हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग रोटेशन का एक टॉपिक समझेंगे। रोलिंग मोशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, है ना। जब कोई हम बॉडी को रोल करने के लिए रखेंगे इंक्लाइंड सरफेस पे जो कि रफ होगा, तो उस पे उसका मोशन कैसा होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पर जब आप एक इंक्लाइंड सरफेस पे जो कि हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे है, वहाँ पर बच्चों अगर आप एक रोलिंग मोशन के लिए ऑब्जेक्ट रखते हैं इस तरीके से, जिसका मास m और रेडियस r है, तो इसमें क्या होगा कि इस पर ग्रेविटी काम करेगा। तो ग्रेविटी की वजह से इधर में mg फोर्स एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा। ओके, और फिर यहाँ पर आप अगर कंपोनेंट्स देखेंगे इसका, देखिए इधर में और प्लेन के पैरेलल में। ओके, सो अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो देखिए अगर ये थीटा एंगल है, ओके, सो अगर ये थीटा एंगल है तो फिर यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, ये पूरा थीटा एंगल बनेगा। ओके, ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा, और ये कितना बन जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, 90 माइनस थीटा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर इस टाइप से प्लेन हो गया, तो यहाँ पर ये थीटा, ओके, तो थीटा अगर यहाँ पर हुआ और ये 90 हुआ, तो ये क्या हुआ 90 माइनस थीटा, और ये कितना बनेगा थीटा, क्योंकि इस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन है ये, तो ये लाइंस आपस में दोनों में क्या है परपेंडिकुलर। ओके, सो अगर यहाँ पर थीटा, तो हम जानते हैं कि ये कितना 90, तो ये कितना 90 माइनस थीटा बनेगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये थीटा बनेगा। तो अब यहाँ पर अगर कॉम्पोनेंट्स ब्रेक किया जाए, देखिए अगर कॉम्पोनेंट्स ब्रेक किया जाए तो एम जी, जिधर थीटा उधर क्या आएगा एम जी कॉस थीटा, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते रहिए, और ये आ जाएगा बच्चों एम जी साइन थीटा। ओके, सरफेस से परपेंडिकुलर में नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है, तो सरफेस से परपेंडिकुलर में नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। एंड जब आप इस बॉडी को इस पे रखेंगे तो ये बॉडी क्या होगा ना, जब स्लाइड करने की कोशिश करेगा, मैं रोलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्लाइड की बोल रहा हूँ, कि जब ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, क्योंकि जैसे रखोगे ना तो देखो एम का ये जो पार्ट है एम जी कॉस थीटा, ये तो नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, बट ये पार्ट को अभी तो कोई फिलहाल बैलेंस नहीं कर रहा है। तो क्या होगा एम जी साइन थीटा स्टार्टिंग में इसको इधर स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो फिर यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर फ्रिक्शन काम करेगा क्योंकि रफ सरफेस है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट करना शुरू कर देगा। ओके, समझ में आया बच्चों आप लोगों को, जब ये आगे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन तो इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट करेगा। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा न्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए तो नॉर्मल रिएक्शन कितना मिलेगा अपने को, तो एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि जब ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन इधर काम करेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन इसके स्लिपिंग को रोकेगा, मतलब इसके स्लाइडिंग मोशन को रोकेगा। तो ये जो भी ये बॉडी है, ये बॉडी ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और हम लोग ये मान लेंगे कि अब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स कि कोई स्लिपिंग नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब उस केस में इसके पास दो टाइप का मोशन हो गया, एक तो रोल करते हुए ऐसे 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 आगे की तरफ बढ़ रहा है, दूसरा इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लीनियर मोशन कर रहा है। तो हम सेंटर ऑफ मास पे अगर हम देखें तो फ्रॉम एफ बी डी हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम एफ बी डी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन ये स्लाइड कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एम जी साइन थीटा, बिकॉज ये डाउनवर्ड में स्लाइड कर रहा है, तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हो गया ट्रांसलेशन की वजह से। नाउ फॉर रोटेशनल, क्योंकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो प्योर रोलिंग के केस में दो चीज़ें होंगी। देखिए, एक तो एक्सेलरेट करेगा तो लीनियर और एंगुलर में रिलेशन आएगा, ए इज इक्वल टू अल्फा आर या आर अल्फा, क्योंकि रेडियस इसका आर, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि इसका रेडियस आर और मास एम है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लीजिए, ठीक है। दूसरा v इज इक्वल टू ओमेगा आर भी ज़रूरत पड़ने पर हम यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो अब यहाँ जो रोलिंग मोशन है, तो ये जो रोटेट कर रहा है ये अपने सेंटर के अबाउट कर रहा है, अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हम अगर सेंटर के अबाउट देखें इसका रोटेशन,
तो इसके सेंटर से ये फोर्स भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है। दैट मीन्स कि इन सभी की वजह से टॉर्क तो होगा नहीं, एंड विदाउट टॉर्क कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर नहीं सकता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स होता है, बट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से होता है बच्चों, तो एक्सिस रोटेशन से। तो एक्सिस रोटेशन तो यही है ना, इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो नॉर्मल रिएक्शन का भी जीरो है, इसका भी जीरो है और इसका भी जीरो है, क्योंकि ये तीनों फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास नहीं कर रहा है, और वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, रेडियस के जितने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, बट टॉर्क ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन है, तो एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा, बट हम लोग यहाँ पर आई क्या बोलेंगे, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से अल्फा की जगह पे ए बाई आर, तो आप ए बाई आर रखिए, और यहाँ से आप एफ निकाल दीजिए, तो आई इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को उठाइए और उठा करके इसको यहाँ रख दीजिए। तो जैसे आप यहाँ रखेंगे तो एम जी साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए, ठीक। अब ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो यहाँ पे सारी चीज़ निकालना पड़ेगा अपने को, एक्सेलरेशन से लेकर वेलोसिटी से लेकर टाइम से लेकर सब कुछ, बट मैं आपको जस्ट इक्वेशन समझा रहा हूँ कि प्योर रोलिंग हो क्या रहा है यहाँ पर जब इंक्लाइन सरफेस पे होगा। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, एक्सेलरेशन एम जी साइन थीटा, यहाँ से पहले काम करते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन वाले पार्ट को एक्साइड कर लेते हैं। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू आई अपॉन आर स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का पार्ट आप यहाँ पर कॉमन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा अपॉन आई बाय आर स्क्वायर प्लस एम। ओके, सो देखिए ये आएगा यहाँ पर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसमें से भी देखिए, इसमें से भी रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज़ करके अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो एम के स्क्वायर होता है। आप अगर इसको भी यहाँ पर यूज़ कर देते हैं तो देखिए आपको यहाँ से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन एम के स्क्वायर। यहाँ पर के क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब यहाँ से आप एम कॉमन कर दीजिए, तो एम कॉमन होते ही एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हम लोगों को यहाँ से मालूम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए फोर्स की कि नेट फोर्स कितना होगा, ये तो नेट एक्सेलरेशन हो गया, बट अगर आपसे नेट फोर्स पूछा जाए तो मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एफ नेट, तो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा बताइए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर क्या होगा वो बताइए। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है ना कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वही रिस्पॉन्सिबल है इसके रोटेशन के लिए, मतलब इसके रोलिंग मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, या मिनिमम इसके बराबर होना चाहिए, नहीं तो इससे ज़्यादा ही होना चाहिए फ्रिक्शन, या फिर इसके इक्वल होना चाहिए। सिंपल, मतलब नेट फोर्स के, नॉट ओनली एम जी साइन थीटा, नेट फोर्स के। तो जो भी यहाँ पर नेट फोर्स है, इस नेट फोर्स से फ्रिक्शन फोर्स या तो ज़्यादा होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, तब जा कर के ये रोलिंग करेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना है, म्यू एम जी कॉस थीटा, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से एम आप कैंसिल कर दीजिए, जी से इवन जी भी कैंसिल होगा, तो न्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इस कॉस थीटा को ले जाकर यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा टैन
tan थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ से बच्चों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, बाकी इसमें टाइम, वेलोसिटी सब कुछ हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेनली यहाँ पे आपको समझना था कि कैसे ये रोलिंग कर रहा है। क्लियर? यहाँ पे तुम बिल्कुल इसको याद रखिएगा कि mg साइन थीटा लीनियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट रोटेशन के लिए फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। बट फ्रिक्शन मतलब जब सफिशियंट होगा तभी इसको रोटेट करा सकता है। और फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, या तो नेट फोर्स के ज़्यादा या इक्वल। अगर स्टार्टिंग की बात करें कैसे स्टार्ट हुआ है जब उस वक्त पे, तो जब भी देखिए अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा ना, तो ये ना रोल करेगा ना ही स्लाइड करेगा। ठीक है, बट अगर स्टार्टिंग में देखें ना, तो जब जैसे हम इसको रखे होंगे इसके ऊपर, तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये स्टार्टिंग में स्लाइड करने की कोशिश किया होगा, फिर फ्रिक्शन एक्ट करते 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 क्या हुआ, पहले इसको बैलेंस किया होगा, इसको ये बैलेंस किया होगा, फिर इसका इफेक्ट ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है, मतलब इतना हो गया होगा जिसकी वजह से क्या होगा, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है ना ये, बाकी सबका टॉर्क कितना है, 0 है, सिर्फ यही टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ अगर प्रॉब्लम हो इसमें समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। ओके, और वीडियोज़ को लाइक कीजिए ज़रूर आप लोग प्लीज़, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू गाइज़।